रीवा में है दुनिया का इकलौता मंदिर जहां पर भगवान श्री रामचंद्र जी नृत्य की मुद्रा में दर्शन देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं हूं उपेंद्र द्विवेदी। आज हम आपको इसी नृत्य राघव मंदिर की कहानी से रूबरू कराएंगे। इस मंदिर का नाम नृत्य राघव शरण दरबार क्यों पड़ा, इस मंदिर का क्या इतिहास है, किसने इस मंदिर की स्थापना कराई और कब से रीवा में रामलीला का भव्य मंचन किया जा रहा है, यह जानने के लिए हमारे रीवा दर्शन की टीम पहुंची रीवा शहर के मध्य स्थापित नृत्य राघव शरण मंदिर। तो आइए हम आपको मंदिर निर्माण से लेकर रामलीला के इतिहास के साथ साथ दशहरे के रावण दहन तक की कहानी से रूबरू कराते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इस मंदिर की स्थापना कब और किसने कराई है। आपको बता दें कि रीवा शहर के घोघर स्थित भगवान नृत्य राघव शरण मंदिर का निर्माण विगत 1000 वर्ष पूर्व महाराजा अजीत सिंह द्वारा कराया गया था। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि भगवान श्री रामचंद्र जी की मूर्ति नृत्य मुद्रा में है। यहाँ पर श्री राम जी इसी मुद्रा में अपने भक्तों को दर्शन देकर उनका कष्ट हरते हैं। आपके मन में यह भी उत्सुकता जागृत हुई होगी कि नृत्य मुद्रा में आखिर भगवान की मूर्ति क्यों है और इसका इतिहास क्या है। इस मंदिर का इतिहास जानने हमने मंदिर के प्रधान पुजारी व नृत्य राघव शरण मंदिर के सचिव मनीष द्विवेदी से बात की। तो आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। नृत्य राघव शरण मंदिर, ये मंदिर जो है तो 1000 वर्ष पुराना है। महाराजा अजीत सिंह द्वारा बनवाया गया था ये मंदिर। और इस मंदिर की जो विशेषता है, ये श्री नृत्य राघव शरण मंदिर के नाम से कैसे जाना जाता है। इसकी एक विशेषता है कि जहाँ भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम श्री राम की नृत्य करती हुई मूर्ति वास्तव में जब लंका पर विजय प्राप्त करने के उपरांत जब अयोध्या लौटे तो उनकी प्रजा इतनी खुशी भाव विभोर में देख करके उनके आँख से आंसू आ गए। और आँख से आंसू आने के बाद उनको खुशी इतनी हुई कि वो उनसे नृत्य कराया। इसलिए भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो मंदिर है तो विश्व में एक पहली मंदिर है जो नृत्य राघव शरण मंदिर घोघर में स्थित है, और इसलिए इसका नाम श्री नृत्य राघव शरण मंदिर पड़ा। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मूर्ति कहीं भी विश्व में आपको नृत्य करती हुई नहीं मिलेगी। यहीं पे आपको नृत्य करती हुई भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नृत्य करती हुई मूर्ति मिलेगी, जहां नृत्य राघव शरण मंदिर घोघर के नाम से जाना जाता है। तो आपने मंदिर के व्यवस्थापक व प्रधान पुजारी से सुना कि लंका विजय करने के पश्चात जब भगवान श्री राम अयोध्या पहुँचे तो प्रजा में अत्यंत खुशी छा गई। लोगों की आंखों में प्रेम भाव के आंसू छलक रहे थे, जिसे देखकर भगवान श्री रामचंद्र जी भी खुशी को देखकर नृत्य की मुद्रा में आ गए। इसी छवि को नृत्य राघव शरण मंदिर में तत्कालीन महाराज अजीत सिंह द्वारा स्थापित कराया गया। ऐसा माना जाता है कि पूरे विश्व में भगवान श्री राम की नृत्य मुद्रा में कहीं भी मूर्ति स्थापित नहीं है सिवाय रीवा नृत्य राघव शरण मंदिर के। तो आपने यह तो जान लिया कि मंदिर की स्थापना कब और किस उद्देश्य से कराई गई थी और किसके द्वारा कराई गई थी। अब हम आपको बताने वाले हैं कि रीवा में विगत 179 वर्षों से चल रहे रामलीला का इतिहास क्या है और इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई और कब की गई। आइए इस संबंध में भी हम आपको विस्तार से जानकारी देते हैं। मंदिर के महंत द्वारा मिली जानकारी के अनुसार तत्कालीन रीवा महाराज रघुराज सिंह द्वारा सन 1840 में पहली बार रीवा में रामलीला की शुरुआत कराई गई थी। इसके पीछे की कहानी यह है कि सन 1840 में बनारस के रामनगर में आयोजित होने वाले भव्य रामलीला में रीवा के महाराज रघुराज सिंह को वहां के महाराज द्वारा आमंत्रित किया गया था। इस रामलीला की विशेष बात यह थी कि रामलीला आरंभ होने के 1 घंटा पूर्व से लेकर समाप्त होने के 1 घंटा बाद तक वहां के महाराज स्वयं मंच पर मौजूद होते थे और सारी व्यवस्थाएं खुद देखते थे। इसी बात से प्रेरित होकर महाराज रघुराज सिंह ने रीवा में भव्य रामलीला की शुरुआत कर दी। रामलीला 1840 में पहली बार हुआ था। वास्तव में रघुराज सिंह ये पहली बार 1840 में रामलीला करवाए थे। रामलीला का आयोजन सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि रामलीला एक बार उन्होंने रामनगर की रामलीला देखने गए बनारस। उन्होंने जब रामनगर की रामलीला देखी तो वहाँ उन्होंने देखा कि वहाँ के जो महाराजा थे, राजा थे, वहाँ जब रामलीला शुरू होती थी, प्रारंभ होती थी, उसके पहले 20 मिनट 1 घंटे पहले आते थे और वहाँ पूरी रामलीला देखते थे। जब रामलीला ख़त्म हो जाती थी तो 1 घंटे बाद पूरी व्यवस्था देखने के बाद 1 घंटे बाद
फिर जाते थे। तो उन्होंने देखा कि रामनगर की रामलीला राजा होते हुए भी वो रामलीला का मंचन, राघव का मंचन करवा रहे हैं, रामचरित रामायण का मंचन करा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने रीवा में क्यों ना कराऊं। तो रीवा जब लौटे तो उनके मन में एक ख्याल आया कि हम अपने रीवा में भी रामलीला करवाएंगे। महाराज रघुराज सिंह ने जब सन 1840 में इस रामलीला की शुरुआत की थी, तब इसका स्वरूप इससे भी बड़ा और विशाल था। उस दौर में यह रामलीला शहर के अलग अलग हिस्सों में रामलीला के अलग अलग आयोजनों के हिसाब से की जाती रही। आइए हम आपको इस बात से भी पूरी तरह से रूबरू कराते हैं कि उस दौर में यह रामलीला किस स्वरूप में थी और कहाँ कहाँ कराई जाती थी। इस बात की जानकारी के लिए भी हमने नृत्य राघव शरण मंदिर के महंत मनीष द्विवेदी से बात की। तो उन्होंने बताया, रीवा में रामलीला की शुरुआत जब हुई थी तो मुकुट पूजा तो नृत्य राघव शरण मंदिर में ही होती थी। इसके बाद स्वयंवर का मंचन लक्ष्मण बाग में किया जाता था। इसी तरह से राज्याभिषेक का विशेष कार्यक्रम किला स्थित किया जाता था। लंका का निर्माण झिरिया में कराया जाता था तथा रावण का वध एनसीसी ग्राउंड में ही होता चला आ रहा है। इसी परंपरा के मुताबिक किला में गद्दी पूजा भी की जाती है। तो 1840 में पहली बार रामलीला का आयोजन किया गया और नित्य राघव मंदिर में यहाँ तो रामलीला का आयोजन पहले अलग अलग जगहों में होता था। यहाँ का रामलीला जब होता तो मुकुट पूजन यहीं होता था अपने नित्य राघव शरण मंदिर घोंघर में, और लक्ष्मण बाग में जो है तो स्वयंवर होता था, और राज्याभिषेक अपने किले में होता था जहाँ उनका किला है। इस समय उपराहटी में जहाँ किला है वहाँ राज्याभिषेक होता था। और लंका जो है तो आपके झिरिया में बनती थी। और इसी तरह जब रावण वध का जो कार्यक्रम होता था वो आपके एनसीसी ग्राउंड टीआरएस कॉलेज में होता था। अन्य अन्य जगहों में बिछिया में भी कार्यक्रम होता था। तो इस तरह से अलग अलग स्थानों में पहले कार्यक्रम रामलीला का किया जाता था, महाराजा साहब द्वारा कराया जाता था। जब महाराजा साहब का इसे राजतंत्र का जब राजाश्रय ख़त्म हो गया तो जब ये गवर्नमेंट के हाथों में आ गया तो उसको एक निश्चित सीमा कर दी गई और नित्य राघव शरण मंदिर में ही ये पूरा कार्यक्रम होने लगा। केवल एकमात्र कार्यक्रम जो है, दो मात्र कार्यक्रम ऐसे हैं जो रावण वध का कार्यक्रम एनसीसी ग्राउंड में होता था, और अभी अभी आज खबर मिली है कि रावण वध का कार्यक्रम जो है तो किले में होगा। आज इस वर्ष का लगातार कार्यक्रम चल रहा है। केवल राज्याभिषेक का कार्यक्रम आज भी किले में होता है। निरंतर 179 वर्षों से, ये 180वां रामलीला है, 179 वर्षों से अबाध गति से निरंतर रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। प्रबुद्ध वर्ग एवं आम जनमानस के द्वारा रामलीला का आयोजन किया जाता है। इसमें किसी विशेष व्यक्ति का रोल नहीं है, न मंदिर के मतलब न मंदिर करा रहा है, मंदिर तो इसमें है ही, कराता ही है, लेकिन इसमें प्रजा प्रबुद्ध वर्गों का विशेष तौर पर इसमें जो है तो सहयोग रहता है। जी, मेरा नाम मनीष द्विवेदी है और मैं इस मंदिर का व्यवस्थापक हूँ, व्यवस्था देखता हूँ, प्रबंध समिति में एक सदस्य भी हूँ और रामलीला मंदिर का जो है नित्य राघव शरण मंदिर का सचिव भी हूँ। तो आपने देखा कि निरंतर 179 वर्षों से यह रामलीला अबाध गति से आज के इस आधुनिक परिवेश में भी प्राचीनता और आधुनिकता के बीच सामंजस्य स्थापित करते हुए लगातार गतिशील है, जहां पर नगर के प्रबुद्ध वर्ग व आम जनमानस के सहयोग से आज भी उसी उत्साह से यह रामलीला आयोजित की जा रही है। आप हमारे इस एपिसोड में नित्य राघव शरण मंदिर के इतिहास के बारे में रूबरू हुए हैं। एक और नई कहानी लेकर हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और रीवा दर्शन को देखते रहिए। नमस्कार।